आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसके पीछे ना एक ऐसी दौड़ लगी हुई है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन यही वो दौड़ है जो पूरी दुनिया की मईशत की शक्ल बदल रही है। एआई बूम के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना? आजकल हर तरफ बस इसी का चर्चा है। यूं समझें कि टेक्नोलॉजी की दुनिया का यह सबसे गर्म मौजू है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इसमें असली सोना कहाँ छुपा है? यानी इस पूरे टेक्नोलॉजी के इनकलाब में सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? और इसका जवाब शायद सबको हैरान कर दे। देखें, लोग समझते हैं कि यह सब बस सॉफ्टवेयर का खेल है, कोडिंग, एल्गोरिदम। लेकिन नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी, एक ऐसी तब्दीली आ रही है जो नजर नहीं आती। जैसा कि व्हाइट बोर्ड फाइनेंस के मार्को कहते हैं, हर कोई जानता है कि इस वक्त एआई का क्या शोर शराबा हो रहा है, और सच पूछें तो इस शोर के पीछे ही असल कहानी छुपी हुई है। तो असल कहानी क्या है? वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी हाँ, वो ठोस हकीकी दुनिया की बुनियाद जिस पर यह पूरा का पूरा डिजिटल इनकलाब खड़ा है। अच्छा, इस नंबर को देखें, 5426। ये है अमेरिका में मौजूदा डेटा सेंटर्स की तादाद। और दिलचस्प बात यह है कि यह तादाद दुनिया के बाकी तमाम बड़े ममालिक के डेटा सेंटर्स को मिलाकर भी ज्यादा है। और रुकें, ये तादाद तो बस अभी की है। ये इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इस वक्त अमेरिका में $40 अरब की लागत से नए डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। $40 अरब। ये इजाफा कितना बड़ा है, सुनकर हैरानी होगी। 400%। 2022 के बाद से डेटा सेंटर्स की तामीर पर खर्च 400% बढ़ चुका है। ये कोई मामूली ट्रेंड नहीं है, ये बिल्कुल एक जदीद दौर की गोल्ड रश है, सोने की दौड़। और इस दौड़ का नतीजा ये है कि तारीख में पहली बार अमेरिका में बनने वाले डेटा सेंटर्स की मालियत नई ऑफिस बिल्डिंग से भी ज्यादा होने वाली है। जरा सोचें, सिर्फ 3 साल पहले डेटा सेंटर मार्केट ऑफिस मार्केट का 17वां हिस्सा थी, और आज ये उसे पीछे छोड़ने वाली है। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? इस धमाकाखेज इजाफे के पीछे क्या था? नवंबर 2022 चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, और बस उसके फौरन बाद डेटा सेंटर्स पर खर्च $12 अरब से सीधा $40 अरब तक पहुंच गया। लेकिन इस शानदार तरक्की की एक कीमत है, और ये एक नए बहरान को जन्म दे रही है, बिजली का बहरान। ये जितने भी डेटा सेंटर्स हैं ना, ये सब एक ही चीज के भूखे हैं, बिजली। और इनकी ये ना खत्म होने वाली प्यास हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम पर एक ऐसा दबाव डाल रही हैं जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। अंदाजा लगाएं जरा, 2023 में डेटा सेंटर्स अमेरिका की कुल बिजली का तकरीबन 4% इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 2030 तक ये अंदाजा है कि ये तादाद दुगनी होकर 8% से भी ज्यादा हो जाएगी। दुगनी। और उसके नताइज वो तो अभी से नजर आने लगे हैं। अगले 3 सालों में 36 गीगावाट बिजली की कमी की पेशगोई है। ये इतनी बिजली है कि करोड़ों घर रोशन हो सकते हैं। और यही वजह है कि 2022 के बाद से बिजली की कीमतें 23% तक बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई से बहुत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और ये मत समझें कि ये सिर्फ एक मुल्क का मसला है। नहीं, ये अब एक आलमी मुकाबला बन चुका है। एक नई किस्म की हथियारों की दौड़, जहां ममालिक तवानाई पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में हैं। यहां पर हर मुल्क की हिकमत अमली अलग है। जैसे अमेरिका में हजारों डेटा सेंटर्स हैं, मगर वो साइज में छोटे हैं। दूसरी तरफ चीन को देखें, उनके पास सिर्फ 449 डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े कि उनकी बिजली की खपत तकरीबन अमेरिका के बराबर ही है। और यहीं से पता चलता है कि मुस्तकबिल में तवानाई के मसले को कैसे हल किया जा रहा है। चीन इस वक्त 29 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहा है, 29। और इसके मुकाबले में अमेरिका में एक भी बड़ा रिएक्टर ज़ेरे तामीर नहीं है। ये फर्क आने वाले वक्त में तवानाई की दुनिया की पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो चलें वापस अपने बुनियादी सवाल पर आते हैं। 21वीं सदी का असली सोना क्या है? इस पूरी तब्दीली के मरकज में वो असल कीमती चीज आखिर है क्या? वो है पावर, यानी बिजली। वो बुनियादी चीज जिस पर यह पूरा का पूरा डिजिटल और एआई इनकलाब टिका हुआ है। यूं समझें कि ये इस नए दौर की असल करेंसी है। और जैसा कि मार्को ने कहा, अगला $1 ट्रिलियन का मौका हमेशा बिजली ही होगा। ये सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये पावर में है, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बाकी रह जाता है, जैसे जैसे एआई की बिजली की ये प्यास बढ़ती जाएगी, उसे बुझाएगा कौन? वो कौन सी कंपनियां होंगी, वो कौन से ममालिक होंगे जो ये पावर फराहम कर पाएंगे? क्योंकि एक बात तो तय है, जो भी इस मसले का हल निकालेगा वही अगली दहाई का मुस्तकबिल लिखेगा।